तो तुम्हारे घर में देवता नहीं आएंगे, बरकत नहीं आएगी। कौन कहता है? मनुस्मृति। तो मनुस्मृति क्या है? हमारे हिंदू भाइयों की मसले की किताब, उनकी शरीयत, हिंदू भाइयों की शरीयत का नाम मनुस्मृति। मनुस्मृति की 3 चैप्टर का जो वर्ष है, जो मंत्र है, 26वें नंबर का मंत्र है। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, खुसूसन आपसे मैं इसलिए मुखातब हूं ज्यादा, कम से कम पिछले कई सालों से 1 लाख से कहीं ज्यादा मुस्लिम बेटियों को ऐसे बहला फुसला कर कि आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, आई एम इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूं, आई वांट टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। करीबी बढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में तो हिंदू मुस्लिम मिलकर पढ़ते हैं। मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़के से या हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़के से, उनका कनेक्शन बढ़ जाता है, जो कि शरीयत एतबार से नाजायज है। लेकिन वो लोग फिर करते क्या है? वो लोग झांसा देकर शादी करते हैं और शादी करने के बाद जिंदगी वो 7 फेरे जो लेते हैं, वो 7 फेरे दिखावे के होते हैं कि 7 फेरे 7 जन्म तक हम आपके साथ हैं, तो निभाओ फिर उसको। 7 जन्म में नहीं, 6 जन्म में बाद में निभाना, पहले इस जन्म में निभा कर दिखाओ भारत में। उसी दिन तुम्हारा रिश्ता टूटना चाहिए जिस दिन तुम उनसे, तुम्हारी जब मौत होगी उसी दिन रिश्ता टूटना चाहिए तुम्हारी। आरएसएस के नौजवानों, कर लो अय्याशी, ईश्वर तुमको कभी भी माफ नहीं करेगा। मैंने इसलिए बोला कि फाज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने आकर उनको बहकाया, बहक गई। आए कौन? आदम आए, आने के बाद आई अम्मा हव्वा। कोई बात अगर मनवानी हो ना, तो हमारी समाज के बहू बेटियों को अल्लाह ने हुनर दी। आएंगे, बहुत सारी बातें प्यार से समझाया बुझाया कि जी ऐसा कर लो, जी खा लो, ये यहाँ रहेंगे हम। अब वो बेचारी अम्मा हव्वा मोहतरमा है, मोहतरमा की बात माननी पड़ती है, नहीं मानेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, कभी खाना नहीं मिलेगा, कभी चाय नहीं मिलेगी, या कभी कुछ कभी कुछ। बहुत से तो ऐसे होते, हमारे एक दोस्त थे, प्रोग्राम करके जाते घर पे, जाकर कुंडी खटखटाया, नहीं खोली। बेचारा प्रोग्राम से तो गया, कम से कम ठंड में, सोचा जाएंगे घर पे आराम से सोएंगे, मेहनत करके आए, दूर से आए, एकदम ओस कोहरा वैसे ही गिर रहा था, जाकर कुंडी खटखटाया, दरवाजा ही नहीं खोला। अब वो बेचारा जाके गाड़ी में सोना पड़ा। इसलिए मोहतरमा की बात कभी कभी माननी पड़ती। अब वो आए, अम्मा ने कहा कि ये खा लीजिए, ये दाना खा लीजिए। अल्लाह ने थोड़े ना मना किया दाना खाने से, वला तक़रबा, करीब होने से मना किया, वला ताकुला तो नहीं कहा है कि मत खाओ, एंड डोंट ईट, क्या कहा कि डोंट क्लोज एंड दिस ट्री, इस पेड़ के करीब मत जाओ, ये कहा है ना। ये तो नहीं कहा कि डोंट ईट, खाना मत, ये तो नहीं कहा। वो भी कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, समझदार हो तुम, लाओ खा ली। वहीं पर खाते ही फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मैंने कहा नहीं था तुमको कि वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, अरे खाना तो दूर की बात, तुमको करीब होने के लिए नहीं बोला था, जाओ। बीवी ने सत्यानाश कर दिया पूरा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो लिबास वहां का उतारा, जन्नत का, वहां पर भी लिबास है, वहां पर भी हिजाब है, वहां पर भी पर्दा उतार कर हजरत आदम को दुनिया के अंदर भेज दिया जाता है कि जाइए आप। हजरत आदम जब यहाँ आते हैं, हजरत आदम उतारे गए कहां पर? बइख्तिलाफ रिवायत, मजबूत रिवायत के मुताबिक ये श्रीलंका के पहाड़ी पर आए, यहाँ पे वो भेज दिए गए जन्नत से आसमानी दुनिया जमीन पर, और अम्मा हव्वा को भेज दिया गया कहां पर? वहां मक्कतुल मुकर्रमा, वहां पर उनको उतारा। दोनों को करीब भी करना था, तो वहां जन्नत में फरिश्तों की सोहबत थी, वहां पर नूरानी माहौल, चारों तरफ अच्छे माहौल थे। जब यहाँ पर आए तो चारों तरफ बयाबान जंगल, पहाड़ी पहाड़, कहीं नजर करो तो पानी, इधर नजर करो तो पेड़ पौधे जंगल। तो मायूस हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऑर्डर दिया कि जाओ मक्का, शहर मक्का अरब जाओ, वहां पर जाकर घर बनाओ। तो हजरत जिब्राइल साथ में गाइडलाइन के लिए यहां से सफर शुरू करते, मक्का जाते, उस शहर में जाकर
अल्लाह की घर को बनाते और वहां पर घर बनाकर मेरी इबादत करो। वहीं पर अम्मा हव्वा आती है। अम्मा हव्वा जहां पर मिलती है उसी जगह का नाम मुज़दलिफा है। मुज़दलिफा मुलाकात की जगह। अरफात, मैदान अरफात में तारुफ हुआ। ओ बड़े मियाँ तुम कहाँ चले गए थे? अम्मा हव्वा कहने लगी, ओ ये तो वही है, हमारे मियाँ जी हैं, हमारे शौहर हैं। जिस मैदान में, उस मैदान को अरफात का मैदान इसलिए कहा जाता है कि वहां पर अम्मा हव्वा ने उनको पहचाना था, हजरत आदम ने एक दूसरे को पहचाना था। वहां से फिर ये नस्ल पूरी दुनिया के अंदर में फैली। तो मेरे भाइयों, हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान सबके सब खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू। ऐ मुसलमानों, हमें हिंदुओं और क्रिश्चियनों, जैन, बुद्धिस्टों, हमने तुम्हें एक माँ बाप के कोख से हमने तुमको पैदा किया है। इस धरती पर एक दूसरे के दुश्मन मत बनो और कबीले बनाए, जमातें बनाई। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू, ताकि तुम पहचान सको कि ये कलियाचक में शेर शाबादी बिरादरी से है, ये कलियाचक में पठान बिरादरी से है, ये कलियाचक में ये चौधरी हैं, ये अंसारी हैं, ये शेख है और ये जनाब अब गुजर है, ये जाट है। इसलिए बनाया, इसलिए नहीं कि मैं कसाई, मैं सैयद हूं, मैं चौधरी हूं तो मेरे सामने सब लोग सजदा करेंगे। अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, कबीलों को बनाया, कास्ट को बनाया, बिरादरी को बनाया। लिताअरफू, ताकि तुम पहचान सको कि तुम कौन। तुमको बंगाल की धरती पर रिजर्वेशन मिल सके, तुमको बिहार की धरती पर तुम्हारी जुबान को पहचान मिल सके, तुम्हारे पहचान सरकार के अंदर उनके फहरिस्त में तुम्हारी एक मिसाल बने कि तुम कौन हो और तुम्हारी क्या रियलिटी है, तुम कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, तुम कौन से बिरादरी से ताल्लुक रखते हो। इसलिए नहीं है कि मैं सैयद हूं, मैं पठान हूं, मैं जनाब किसी ऊंचे बिरादरी से हूं, मैं बिना नमाज पढ़े जन्नत में चला जाऊंगा, मैं बिना सुन्नत पर अमल किए बगैर किसी आलिम दीन की दामन को पकड़कर चला जाऊंगा। याद रखो, कल क़यामत में हश्र के मैदान में जब सारे लोग परेशान होंगे, इअलमू अन्ना दुनिया दायरतुन व लज़्ज़तुहा फ़ानिया व ताअतुहा बाक़ियतुन व हासिलुहा फ़ौतुन व आखिरुहा मौत। ये दुनियावी जिंदगी खत्म होने वाली। कल क़यामत में जब सारे लोग परेशान होंगे, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। बाप सामने होगा, बेटा सामने होगा। बाप को एक नेकी की जरूरत पड़ेगी, सोचेगा बेटे से ले लें, बेटा मुंह छुपाएगा। माँ को नेकी की जरूरत पड़ेगी, बेटा सामने होगा, माँ चाहेगी कि मैंने बड़े प्यार से पाला है, एक नेकी की तो बात है, मैं बेटे से मांगूंगी तो बेटा भी मुंह फेर कर चला जाएगा। मियाँ बीबी, हस्बैंड वाइफ वहां पर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, भाई भाई को देख कर भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युग़नी वजूहुन यौमइदिन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमइदिन अलैहा ग़बरतुन तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। हर इंसान अपने गुनाहों के पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अगर कोई मदद करेगा मुसलमानों तो आपका वो अमल काम करेगा जो आपने दुनिया के अंदर अपने रिश्तेदारों से के मोहब्बत से हटकर, आपने दुनियावी मेहनत से हटकर, अलग होकर आपने अल्लाह की रजा के लिए नमाजें पढ़ी होंगी, आपने सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, ईमानदारी आपके अंदर होगी, रिश्वत से आप बचे होंगे, झूठ से आप बचे होंगे, शराब से आप बचे होंगे, बेईमानी से आप बचे होंगे, चुगलखोरी से आप बचे होंगे। तो कल क़यामत में इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला आपको परेशान होने वालों में नहीं शामिल करेगा, बल्कि अर्श का साया आपके ऊपर कर देगा। सब लोग परेशान होंगे, कोई किसी को जन्नत नहीं लेकर जाएगा। याद रखो, हम लोग तो ये समझते हैं कि नहीं, हम फला साहब के साथ जन्नत चले जाएंगे। नहीं, नमाज आप पढ़ोगे तो नमाज आपकी होगी,
मैं अब्दुल्ला सालिम नमाज पढ़ूंगा तो इसमें मेरा हक है, मेरे बाप का कोई हक नहीं है, मेरी माँ का कोई हक नहीं है। कल क़यामत में नेकी की जरूरत पड़ेगी तो ये नमाज मेरे लिए सिफारिश करेगी, कोई किसी को नहीं पूछेगा। जब आदम अलैहिस्सलाम व यक़ूलु आदम सफ़ियुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, आदम नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। व यक़ूलु नूह नजीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, व यक़ूलु ईसा रूहुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, व यक़ूलु इब्राहीम खलीलुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, व यक़ूलु इस्माईल ज़बीहुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, व यक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी, व यक़ूल ईसा व यक़ूलु यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी, व यक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। नबी वहां पर नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे, अंबिया लाइन में खड़े होंगे, कौम जाएगी आदम के पास, नहीं मुझसे गलती हुई थी, अल्लाह मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा। इब्राहिम के पास जाएंगे, नहीं मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, अल्लाह मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या कहूंगा। हजरत ईसा के पास जाएंगे, मूसा के पास जाएंगे, दाऊद के पास जाएंगे, सुलेमान साहिबुल ममलुका, पूरी दुनिया में बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वहां पर जाएंगे, वो कहेंगे मैं बादशाह दुनिया में था, मेरी हुकूमत हवाओं पर चलती थी, मेरी हुकूमत जिन्नात पर चलती थी, लेकिन यहां पर आई एम हेल्पलेस, मैं खुद मोहताज हूं, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। सिर्फ एक ज़ाते अक़दस, एक तरफ से आवाज आ रही होगी, सब कह रहे होंगे यक़ूलु रब्बी नफ्सी नफ्सी, लेकिन व यक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। कल क़यामत के उस हौलनाक मनाजिर में, हश्र के मैदान में, फ़ैदा सब्बैतुहु, जब मुल्क शाम को हश्र का मैदान बनाया जाएगा, पूरी दुनिया के लोग जमा होंगे, सब नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, लेकिन वहां पर एक आवाज आएगी जो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहे होंगे, बल्कि उम्मत के लिए कह रहे होंगे या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। वो कौन? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये इंपॉर्टेंट और जरूरी है हमारे और आपके, हमारी माँ और बहनों के। बात वहां से चली थी, शुरुआत हमने वहां से की थी कि औरत चाहे तो साम्राज्य को खड़ा कर सकती, औरत चाहे तो बिगाड़ सकती। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया हमारी माँ और बहनों कि सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतें जाएं। एक सहाबी आकर शिकायत करने लगी, क्यों जी, क्या गुनाह हमारा? उन्होंने कहा कि इसलिए जाएंगी क्योंकि छोटी छोटी बात में वो अपने शौहर को नाराज कर देगी, छोटी छोटी बात, इसलिए इताअत अपने शौहर की, उनकी जायज और उनके मंशा के मुताबिक सपोर्ट कीजिए उनको, उनका ख्याल रखिए, उनका ध्यान रखिए। याद रखिए, क्रिश्चियन न देते हो आपको मकाम और मर्तबा, लेकिन इस्लाम ने आपको मकाम और मर्तबा दिया है, वरना औरत को तो जिंदा दफन कर दिया जाता था ना। वइदा बुश्शिरा अहदुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। आखिरी नबी यज्ञम परचुचाम यमम सतदतु तोनि वोस्ति कबरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि बिभारति अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जो मतलब अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम का है कि इस दीन को अल्लाह ने ताम कर दिया, वही मतलब यज्ञम परचुचाम यवम सतदतु तो निवोस्ति कबरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि बिभारति का, वही मतलब है। एक एक वर्ड की बात अगर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन इतना बता रहा हूं कि इसका मतलब अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये दीन ताम है, मुकम्मल है, इसमें कोई नुक्स नहीं। वो निकाले, वो पागल हैं जो कहते हैं कि हिजाब औरत को सील पैक कर दिया, जाती हैं सर से पैर तक तो ब्लैक ब्लैक दिखती हैं। ब्लैक तो वो है कलर, कोई भी कलर औरतें पर्दे में ला सकती हैं अपने आप को, कोई जो कलर उनको पसंद हो, लेकिन यह है कि सर से पैर तक ढका हुआ होना चाहिए। तो ये अल्लाह की तरफ से है, ये हमारे और आपके तरफ से नहीं। हमें तो फॉलो करना, हमें तो मानना है बस कि होना क्या चाहिए।
और यकीनन उस बेटी ने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि नारी कमजोर नहीं होती है, नारी किसी के डरने से डरती नहीं है। समाज की बेटी को तुम वक्ती तौर पर जिस्मानी एतबार से तुम कमजोर समझते हो, लेकिन उनकी हिम्मत और हौसला याद कीजिए आप उस वक्त को। मेरे समाज की माँ और बहनों, आपको याद करना होगा, बल्कि आप तारीख पढ़िए।